नमस्ते दोस्तों। महाशिवरात्रि आने वाली है और जैसे जैसे ये रात करीब आ रही है, हर साल की तरह इस बार भी इंटरनेट हजारों क्लेम से भर चुका है। इस रात शिव प्रकट होते हैं, इस रात एनर्जी सीधी ऊपर उठती है, जो सो गया वो मौका खो देगा, और ऐसे ही न जाने कितने क्लेम्स। पर इन क्लेम्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बजाय हम सीधा सवाल पूछते हैं, क्या महाशिवरात्रि पर शिव सच में जमीन पर उतरते हैं? इस रात को 3 अलग अलग कहानियों से क्यों जोड़ा गया है? विवाह, विष और ज्योतिर्लिंग। क्या ये 3 हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या एक ही इनर प्रोसेस के 3 सिंबल्स? आज हम भक्ति को क्वेश्चन नहीं करेंगे और अंधविश्वास को पुश भी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ नॉइज को डिकोड करेंगे और महाशिवरात्रि की तीनों कहानियों का पैटर्न और कनेक्शन देखेंगे, एक ऐसा पैटर्न जो कोई नहीं बता रहा। और जब ये पैटर्न सामने आएगा तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं लगेगी, एक इनर प्रोसेस लगेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि असली बात कहानियों में नहीं, उनके कनेक्शन में छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हें समझना होगा जिनके ऊपर ये रात समर्पित है। तो शॉर्ट में देखते हैं शिव है कौन। शास्त्रों में शिव को कभी सिर्फ एक कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाया गया। उन्हें महादेव कहा गया, रुद्र कहा गया, शंकर कहा गया, और सबसे गहरी बात, उन्हें अनादि और अनंत कहा गया। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और अनंत मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। मतलब शिव को समय और जगह से परे बताया गया है। अब सोचिए, अगर शिव अनंत है तो क्या वो सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित हो सकते हैं? और अगर शिव अनादि हैं तो क्या वो सिर्फ हिमालय में रहते होंगे? शास्त्र जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो शिव को अनलिमिटेड बता रहे हैं। और अगर वो अनलिमिटेड हैं तो फिर वो आपके अंदर भी हो सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, बचपन अलग था, जवानी अलग थी, आज अलग है। फीलिंग्स बदलती रही, सिचुएशंस बदलती रही, पर कोई था जो हर स्टेज में आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा था। उसी कांस्टेंट प्रेजेंस को शास्त्र शिव कहते हैं। तो उसका मतलब ये है, शिव कोई ऐसे देवता नहीं है जो साल में एक बार ऊपर से नीचे आते हैं, बल्कि वो हमारे अंदर हर वक्त मौजूद है। तो शिव डिसेंड नहीं करते, हम डिस्ट्रैक्ट होना कम कर देते हैं। इस महाशिवरात्रि की रात को रात अंधेरी होती है, बाहर की रोशनी कम होती है, इसलिए इनर चीज ज्यादा विजिबल होती है। डिफरेंस समझिए, डिसेंड मतलब बाहर से आना, देखना मतलब जो पहले से है उसको पहचानना। महाशिवरात्रि पर शिव आते नहीं, हम देखते हैं। शिव के बारे में बहुत कुछ है समझने को, और वो सब हम फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। पर आज फोकस करेंगे इस सीक्रेट नाइट पे, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आती है, अमावस्या से एक दिन पहले। इस रात चांद लगभग शून्य होता है, बाहरी रोशनी कम हो जाती है, और शायद इसीलिए ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाता है। ट्रेडिशनल योगिक सिस्टम्स कहते हैं इस रात शरीर का वर्टिकल अलाइनमेंट नेचुरली सपोर्टिव होता है। इस रात को समझने के लिए परंपरा ने 3 अलग अलग कहानियां दी। शिव और पार्वती का विवाह, समुद्र मंथन का विष, और अनंत ज्योति का प्रकट होना, ज्योतिर्लिंग। 3 अलग कहानियां, 3 अलग सिंबल्स। पर सवाल ये है, क्या ये 3 अलग घटनाएं हैं या एक ही प्रोसेस को समझने के 3 तरीके? चलिए एक एक करके इन तीनों कहानियों को देखते हैं और डिकोड करते हैं वो पैटर्न जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। पहली कहानी, शिव और पार्वती का विवाह, द यूनियन। शिव अपनी पहली पत्नी सती को खोने के बाद गहरी मेडिटेशन में चले गए थे, कैलाश पर्वत पर, कंप्लीटली विथड्रॉन, इटर्नल समाधि में। हजारों साल गुजर गए थे। सती इनकारनेट हुई पार्वती के रूप में। बचपन से ही डिवोटेड थी शिव के प्रति। पार्वती सालों तक तपस्या करती हैं, आखिर में विवाह होता है। सब कहते हैं देखो प्यार जीत गया, तपस्या सफल हुई, पर असली कहानी कुछ और है। देखिए क्लोजली, शिव मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, थॉट फ्री, स्टिल, कंप्लीट इन इटसेल्फ।
पार्वती मतलब शक्ति, एनर्जी, डायनामिक, क्रिएटिव फोर्स। और इनकी शादी का मतलब है कॉन्शियसनेस और एनर्जी का यूनियन। इसको ऐसे देखिए कि ये शादी बाहर नहीं हो रही, आपके अंदर हो रही है। आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी एनर्जी जब अलाइन होती है तब महाशिवरात्रि है। और पार्वती जी की तपस्या ये शिव को अर्न करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ हटाने के लिए थी जो शिव नहीं है। और जब सब कुछ हट गया तो जो बचा वही शिव थे। ऑलरेडी देयर, ऑलवेज देयर, जस्ट हिडन। तो पहला पैटर्न यूनियन, आपके अंदर के कॉन्शियसनेस और एनर्जी को अलाइन करिए। दूसरा और ज्यादा पावरफुल है। दूसरी कहानी हलाहल विश, द पॉइजन। समुद्र मंथन से कनेक्टेड। देवता और असुर अमर कर देने वाले अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, पर पहले विष निकलता है, हलाल। इतना डेडली कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दे। सब घबरा गए, असुर भाग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब वो शिव के पास गए और शिव बिना झिझक के उसे पी लेते हैं, लेकिन कटकते नहीं हैं। अपने गले यानी कंठ में रोक लेते हैं और ऐसे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अब ये सिर्फ एक हीरोइक एक्ट नहीं है, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है। विश मतलब केओस, नेगेटिविटी, पेन। समुद्र मंथन भी लाइफ के प्रोसेस जैसा है। देवता और असुर आपके मन के डुअल फोर्सेस हैं, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। जब आप कुछ नया करते हो, ग्रोथ के लिए जाते हो, तब अमृत से पहले विष निकलता है। फियर, डाउट्स, क्रिटिसिज्म, फेलियर। स्टार्टअप किया, पहले फेलियर हुआ। रिलेशनशिप में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स। फिटनेस में पहले पेन। अब ऐसी सिचुएशन में शिव का पैटर्न देखिए। वो देवताओं की तरह रिएक्ट नहीं करते और असुरों की तरह भागते भी नहीं है, बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं, होल्ड करते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो है, पर ये मुझे डिफाइन नहीं करेगी। तो महाशिवरात्रि के जागरण का क्या मतलब है? ये नहीं कि रात भर जागो, बल्कि ये है कि अपना पॉइजन पहचानो। वो कौन सा विष है जो आपके गले में अटका हुआ है? एंगर, जेलसी, ईगो, फियर। उसको एब्सॉर्ब करो, ट्रांसफॉर्म करो, नीलकंठ बनो। तो पहला पैटर्न यूनियन, दूसरा पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सबसे माइंड ब्लोइंग। तीसरी कहानी अनंत ज्योतिर्लिंग, द इनफाइनाइट। ब्रह्मा और विष्णु आर्ग्यू कर रहे थे, मैं सुप्रीम हूं, नहीं मैं सुप्रीम हूं। अचानक एक इनफाइनाइट पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ। ब्रह्मा बोले मैं ऊपर जाके एंड ढूंढता हूं, विष्णु बोले मैं नीचे जाके बेस ढूंढता हूं। सालों गुजर गए पर कोई एंड नहीं मिला, ना ऊपर का ना नीचे का। फिर शिव प्रकट हुए और बोले ये मैं हूं, अनंत, इनफाइनाइट, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। अब ये सिर्फ एक कंपटीशन की कहानी नहीं है, ये ईगो का मर्डर है। ब्रह्मा और विष्णु यहाँ ह्यूमन ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। इनफाइनाइट लाइट यहाँ रियलिटी, ट्रुथ, द एब्सोल्यूट को बता रही है। एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव लीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ईगो, आपकी फाइट, ये सब एक डॉट है। इनफाइनाइट यूनिवर्स के सामने कुछ नहीं। तो महाशिवरात्रि का शिवलिंग क्या है? एक मूर्ति नहीं, एक मैसेज है। जो इनफाइनाइट है उसको मेजर नहीं कर सकते, जो आपसे बड़ा है उसके सामने झुको। जब आप इनफाइनाइट को एक्सेप्ट कर लेते हो, ईगो ऑटोमेटिकली मर जाता है। 3 कहानियां, 3 पैटर्न्स, यूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, सरेंडर। अब इनका कनेक्शन देखते हैं, वो कनेक्शन जो कोई नहीं बताता। ये तीनों कहानियां एक सीक्वेंस है। स्टेप 1, यूनियन, शिव पार्वती का। पहले अपनी कॉन्शियसनेस और एनर्जी को अलाइन करो, अपने अंदर का बैलेंस ढूंढो। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मेशन, हलाहल पॉइजन। फिर लाइफ का विश आएगा, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, उसको एब्सॉर्ब करो। रिएक्ट मत करो, ट्रांसफॉर्म करो। स्टेप 3, सरेंडर, ज्योतिर्लिंग। आखिर में एक्सेप्ट करो कि आप इनफाइनाइट नहीं हो। ईगो छोड़ो, ह्यूमिलिटी लाओ। ये है महाशिवरात्रि का ब्लूप्रिंट। एक रात का प्रोसेस नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और हर साल ये रात आपको याद दिलाती है कि आप इस जर्नी में कहां हो। तो आपने आज समझा कि महाशिवरात्रि क्या है। मिरेकल की रात नहीं, बल्कि मिरर की रात है। एक रात जब आप अपने आप को क्लियरली देखते हो,
क्या आप बैलेंस्ड हो? क्या आप पॉइजन से भाग रहे हो? क्या आप ईगो में जी रहे हो? शिव शायद आपको कुछ देने नहीं आते, वो आपसे कुछ ले जाते हैं। अहंकार, भ्रम, डर, और जो बचता है वही आपका असली रूप है। कैलेंडर पर महाशिवरात्रि सिर्फ एक तिथि है, पर अगर समझ जाओ तो ये एक जीवन बना सकती है। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि इस महाशिवरात्रि आपने अपने अंदर क्या पहचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।